सेक्शन कुछ बोले थे ये। तो सबसे पहले टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, एक बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया। क्वेश्चन एराइज है कि बेलूर में पढ़ाऊं, लिलुआ में पढ़ाऊं या बैंडल में पढ़ाऊं। प्लीज, कब पढ़ाऊं? अभी पढ़ाऊं, सितंबर अक्टूबर में पढ़ाऊं, कब पढ़ाऊं? क्योंकि परफॉर्मेंस कब होगा, कहाँ होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट की सबसे बड़ी खूबी, यदि वहां क्लियरली बोल दिया गया है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियरली मतलब एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस मतलब सब बात हो गया था। सर आप मेरे को उत्तरपाड़ा में जीटी रोड 15 नंबर यहाँ पढ़ाओगे, तो बात ही खत्म। मुझे अप्रैल और मई में पढ़ाओगे, लेकिन लाइफ में बहुत ऐसी जगह है जहाँ इंसान क्लैरिटी से बात नहीं कर पाता है, तब प्रॉब्लम अराइज होता है। तब कहाँ होगा, और लॉ को कुछ लिखना पड़ जाता है। पहला है कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में ब्रैकेट, यानी जब लिख रहे होगे ना, तो मेन मुद्दे की बात हमेशा आप धीरे धीरे याद रख, ये वाला मेन है, इस पे एकदम दिमाग मत लगाना। उस पे दिमाग लगाया ना तो फालतू का फंस जाएगा। धीरे धीरे याद रखना जो कि कहाँ कौन मेन पार्ट है, बाकी सब अपने आप समझ में आएगा। इसको पढ़ना ही मत, पढ़ना ही मत। तो मैं अपने अनुभव से तुझे बताऊं तो हेडिंग नहीं पढ़ना है। हेडिंग कब पढ़ना है? जब सब कुछ पता होता है तब। जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो मेन मुद्दे की बात पे जाना। क्लियर? मुद्दे की बात क्या बोल रहे हैं आर्यन? पढ़ोगे जोर से? हाँ, मीनिंग बता। पार्ट पार्ट में बता, सबसे ऊपर। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, मतलब बताना। मैं आप ही के एग्जांपल से ले लूं। हमने आपको लॉ पढ़ाने के लिए बोला, कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई कि मैं वादा किया पढ़ाऊंगा, मैं वादा किया पढ़ाऊंगा। उस दिन ये भी बात हुई कि सर हम आपको नहीं बोलने वाले कि आप पढ़ाओ। आपने क्या बोला? मैं नहीं बोलने वाला हूँ पढ़ाओ। एक होता है कि मैं क्या बोलूं, तुम जब बोलोगे तब हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और एक होता है कि तुम नहीं भी बोले तो मेरा तो जिम्मेदारी क्या है, पढ़ाना था ना। तो promiser is to perform his promise without application by the word। आप प्रॉमिस ही हो, आप लोग क्या हो, प्रॉमिस ही हो। मैंने क्या वादा किया, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने क्या, पढ़ाऊंगा। ये भी बात क्या हुई कि आप मुझे बोलने वाले नहीं हो। ठीक है? या मैं नहीं बोला कि आपको नहीं बोलना है, तो कब पढ़ाना है ये तो बात हुई नहीं। कब पढ़ाना है तब तो बात
द एंगेजमेंट मस्ट बी वॉट? सर मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो रीजनेबल टाइम में तो पढ़ाओ ना। भाई में एग्जाम है तो मेरे को क्या करो? रीजनेबल टाइम, बात तो हुई थी ना, आपने कहा मुझे एग्जाम कब देना है। तो अब रीजनेबल टाइम क्या होता है बताओ तुम भी एक लॉजिकली। यदि दिसंबर में हो तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आप क्या करो? खत्म करो। रिवीजन भी तो करना है। डिपेंड करता है कि आप किस परिस्थिति में आए हो, आप कितना समय दोगे। तो आपको बोलना तो जरूरी नहीं था ना, मुझे वो काम क्या करना था, रीजनेबल टाइम में क्या करना था, परफॉर्म करना था। अब रहा कुछ अनुभव। अनुभव यह है कि शुरू के कुछ चैप्टर में समय क्या लगेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉ की एक आदत तुम्हारे पास क्या है, वो मुझे मालूम है कि पहले वो समझना और पकड़ना सीख ले, फिर तो वो बहुत स्पीड से क्या है, भागेगा। कि क्या है, अभी मैंने कहा ना कि तुम इसको क्यों पढ़ रहा है, इसको पढ़ के फायदा ही क्या है, और इसको लिख भी क्यों रहा है। तुझे यदि क्वेश्चन मिला तो कौन सा हिस्सा लिखना होगा, तेरे को आंसर में कौन सा हिस्सा लिखना होगा, मेन बॉडी। तेरे आंसर में वो झलकना चाहिए। ये वाला तेरे आंसर से तो कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ कर पाएगा। तू भी देख ले ऊपर और नीचे क्या बोला। ऊपर तो खाली क्वेश्चन रेज कर दिया ना, ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यदि कोई टाइम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आंसर कहाँ था, समझ गए। आंसर कौन सा वर्ड है, रीजनेबल, वो तो ऊपर लिखा नहीं बाबू। और यदि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ऊपर वाला हेडिंग लिखूंगा, और सामने हाइफन में कौन सा वर्ड करूंगा, रीजनेबल टाइम। सामने कौन सा वर्ड करूंगा, रीजनेबल टाइम। समझ गए। पढ़ना क्या है, समझना क्या है, और एग्जाम में लिखना क्या है। तो ये रहा तुम्हारा पार्ट। 47 में क्या बोला, 46 और 7 को कोरिलेट करो। मतलब बात हो चुकी थी कि इस दिन करना है, और हम आपको बोलने वाले नहीं है विदाउट एप्लीकेशन, प्रॉमिस ये बोलने वाला नहीं है। तो फिर प्रॉमिसर को क्या करना है, उस दिन, उस जगह, जहां भी होना चाहिए था, और कब होना चाहिए, यूजुअल आवर्स ऑफ द वॉर। ठीक है। और यूजुअल आवर्स नॉर्मली सुबह 9 से लेके या 10 से लेके 5 बजे तक माना जाता है। क्लियर, यूजुअल आवर्स। क्लियर है। तो 46 और 47 दोनों में जो पार्ट है वो मिला के देख लो। 46 में था कि बात ही नहीं हुई थी किस दिन होना है, और ये भी बात हुई थी कि वो एप्लीकेशन नहीं करेगा। ठीक है। बिना एप्लीकेशन का, बिना एप्लीकेशन मतलब हम आपको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, या हम आपको बोलेंगे नहीं। तो 46 47 दोनों के बीच जब समझ गया, तो 48 पोल।
बोलो। हम्म। यहाँ पे क्या था? फिर से बोल, सही से बोलिए। बोलेगा नहीं, बात ये हुई थी। हमने क्या बोला था, तुम लोग जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम पढ़ाएंगे नहीं। तो इसका मतलब फिर क्या है? मैं जब बोलूंगा, तुम लोग जब बोलोगे तभी ना पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट। 9। उसमें भी एक वर्ड था, प्रॉपर प्लेस एंड व्हाट। प्रॉपर प्लेस एंड टाइम। ठीक है। और प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम डिपेंड करता है तुम्हारा सिचुएशन के आधार पे। 49 डबलिना लिखे बोलो। প্রমিসের ডিউটি হচ্ছে যে ও প্রমিসের সঙ্গে কথা বলে একটা রিজনেবল প্লেস কি করবে, ডিসাइड করবে ওরা, তারপরে ও পারফর্म করবে। क्लियर है? तो विदाउट एप्लीकेशन प्रॉमिसी आपको अप्लाई करने वाला नहीं है, प्लेस भी फिक्स नहीं है। तो 46 में क्या पढ़ा कि हम परफॉर्म करेगा रीजनेबल टाइम पे। बट प्रॉब्लम कहाँ आया? प्लेस तो डिसाइड ही नहीं है। प्लेस तो डिसाइड ही नहीं है। तो प्लेस जब डिसाइड नहीं है तो प्रॉमिसर क्या किया? प्रॉमिसी को फोन किया, भाई जगह तो बता। और दोनों मिलके क्या किए? एक रीजनेबल प्लेस को क्या किए? फिक्स कर दिए। to apply for the promissory to appoint a what? Reasonable place। चलिए 50 बोलिए। ठीक है। The promise performance of the promise may be made in such manner time with the promisee what prescribed or cancelled। तो 5 सेक्शन में क्या डिसाइड किया ये लोग कि परफॉर्मेंस कहाँ पे होना, टाइम कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये वो लोग डिसाइड करके रखा। अब रहा कि शॉर्ट में कुछ लिखे हैं। हो हो अप्रोप्रिएशन विल मीन कंटिन्यू ना। चलो, ये तो हो गया ये 5 सेक्शन। 46 में क्या था? पहले से कुछ फिक्स नहीं हुआ, पहले से कुछ फिक्स नहीं हुआ। 47 में फिक्स था। क्या फिक्स था? टाइम। लेकिन क्या नहीं फिक्स था? सब कुछ तो फिक्स था, बट प्रॉमिसी आपको बोलने वाला नहीं था। नो एप्लीकेशन टू बी वॉट
मेड। ठीक है भाई, जब डेट फिक्स है, प्लेस फिक्स है, तो फिर क्या बोलूं? तो खाली यूजुअल आवर्स में करना था। फिर क्या है? तब तक प्रॉमिस ही बोलेगा नहीं, परफॉर्म, प्रॉमिसर परफॉर्म। और T9 में, ठीक है, लास्ट में तरीका वरीका भी वही बताएगा। रिसिप्रोकल प्रॉमिस, रिसिप्रोकल मतलब बदले में आप पैसा दोगे तो पढ़ाएंगे। तो बात था कि हम कब पढ़ाएंगे, आप पैसा दोगे तब। या फिर उल्टा भी हो सकता था, आप पढ़ाओगे तो हम पैसा देंगे। दोनों बातें हो सकती है। कभी कभी झगड़ा किस बात का है? तुम अपना पहला काम नहीं किया तो हम भी नहीं किए। झगड़ा इसी बात का है। और कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों एक दूसरे को वादा कर रहे हैं। बिना कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बिना कंसिडरेशन तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और यदि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये क्लियर है, तब तो झगड़ा होता भी नहीं है। लेकिन बहुत समय ये बात सही से होता नहीं है। 51, 3 लाइन। हेलो। हाँ, सुबह निकल गए हो क्या? तो निकलोगे? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैं बेलूर में ही हूँ, बेलूर स्टेशन देख रहे हो ना? मतलब मैं एक्चुअली नया नंबर, मतलब वो पुराना ही है, कभी नंबर आपके पास था मेरा। ठीक है, तो बेलूर स्टेशन वो चावल दुकान के पास चले आओ ना। वही प्रेमलता शांति निकेतन, शेक्सपियर सरणी। शेक्सपियर सरणी में कला मंदिर। कितना लोगे? बेलूर स्टेशन में मतलब दुकान है हमारा, वहीं चले आओ, वहीं चले आओ, ठीक है। वो बेलूर स्टेशन जो निस्को बाजार है ना, दिलवा स्टेशन से, बेलूर स्टेशन से जो तुम ईएसआई हॉस्पिटल की तरफ नहीं मुड़ते हो, ईएसआई हॉस्पिटल वाला रास्ता देख रहे हो ना, बाजार। बेलूर स्टेशन के पास जो बाजार है, वहीं पे। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है। गाड़ी नंबर क्या है तुम्हारा? मैं रेडी हूँ। कितना देर अंदाजन? 15 मिनट, आधा घंटा? ठीक है, ठीक है, ठीक। इसीलिए बोला जाता है लोगों को समझदार होना चाहिए, तो छोटा सा गाड़ी करने में इन लोगों को पहाड़ उठता है। जिंदगी में समझदारी के चक्कर में इतना उलझा देते।
मिला जितेंद्र कुछ? मिला कुछ? तो एक काम करो, थोड़ा रुक जाओ, एक तो गाड़ी वाले से बात हुई है, वो आ रहा। गाड़ी नंबर तो वो लव बेर नहीं है, बगल में पटुआ पड़ा का गाड़ी है, ठीक है, तो लेके चला जाए। और कभी कभी भी गाड़ी हो उस रास्ते से आता जाता जो हो ना, आराम से बात कर लिया करोगे, ठीक है, यदि मिल जाता नहीं तो एक दो ठो नंबर रखा करो, ये फालतू का छोटा सा काम के लिए इतना एनर्जी बर्बाद होना तो बकवास है। ठीक है। ठीक है, कभी भी कोई गाड़ी वाले का एक तो ढंग से नंबर रखा करो। अब इतना काम के लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। बोलो। आपसे बात हुई थी साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस, क्या है? दुकान वाला कहानी है, एक हाथ पैसा दे, एक हाथ क्या कर, सामान ले। तू पैसा दिखा नहीं रहा तो हम सामान भी क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहा है। पैसा दिखा तो सामान क्या करेंगे? Unless the promise is what? Ready and willing to perform his reciprocal promise. 51, 52. परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स है, पहले तुम करेगा, फिर हम करेंगे, तो बात ही खत्म। परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो डिपेंड करता है कि उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पहले कौन परफॉर्म करेगा। अब सामान वाले केस में क्या होता है, दुकानदार पहले सामान हाथ में क्या करे, दे, तब तो पैसा देंगे। अब डिपेंड करता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में। अब मान लो एक कोई खाना बनाने वाले का कॉन्ट्रैक्ट किए हो, तो क्या रूल है, पहले आप खाना वाना बना दो, फिर हम क्या करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, कि एडवांस मनी टोकन मनी होता है, अलग है। तो लास्ट वाला लाइन क्या बोला, द नेचर ऑफ द वॉट, ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ द, एक दुनिया में हर एक ट्रांजेक्शन का एक नेचर ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड है। ओके, चलिए 53 का चार लाइन पढ़ोगे? तो हुआ है, बोलो। आज को हम बोलो। अच्छा, अभी मतलब कितना देर? ठीक है, तो अभी बोलेगी, अभी तो आप बोलेगी कि क्या क्या? अच्छा, तो 5-10 मिनट में फोन करके बता। बोलो। हम्म।
तो रोकने का मतलब क्या हुआ? मतलब होता है ना कि तुम काम नहीं किया तो हम भी काम नहीं कर पा रहे, तुम काम नहीं किए तो हम भी काम नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो फिर अपने को क्या लगता है कि यार काम करो कैंसिल करो, क्या कर दो, कैंसिल करो। बट तुम्हारे चक्कर में मेरे को क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। चलिए, 53। प्रेमलता जाओगे शांति निकेतन, वो 6 पे सरणी, कला मंदिर 6 पे सरणी। ठीक है, आ जाओ। इसमें क्या हुआ है? तुम एक पेंटर है, हम एक पेरिस करने वाला है। तुम एक पेंटर है और हम एक क्या है, पेरिस करने वाला है। देबोलिना का घर है। तो तुम्हारा और मेरे बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तू पेरिस कर दे, हम उसके बाद क्या करेगा? तो पहले तो पेरिस ही होगा ना, उसके बाद ही तो पेंट होगा। तो एक जब तक होगा नहीं तब तक दूसरा होने वाला है ही नहीं। और क्या बोला है, पेरिस करने वाले ने पेरिस नहीं किया। तो भाई तेरे चक्कर में मेरा क्या हुआ, नुकसान तो हो ही रहा है। ठीक है, तो प्रॉमिस ही क्या बोला, द प्रोमिसर हैज परफॉर्मेंस प्रॉमिस बिफोर द वॉर, performance of the other. Fails to perform it, he cannot claim performance of the what? Other promise. And liable for what? पेरिस वाला तो क्लेम नहीं मान सकता ना। भाई तू अपना काम कर ही नहीं रहा तो हम पेंट किस पे करे? 55। काम का एक टाइम था ना। अब शादी के बाद आके फूल वाला सजा के जाएगा, क्या फायदा? शादी के पहले ही सजाना था ना उसको। तो वही कहानी है कि भाई ये काम को उस समय तक क्या था, कर देना था। नहीं तो वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन। मान लो सामने वाले को लगा तुमने पंडाल ही 5 दिन पहले नहीं बनाया, तो वो, तो क्या बोला, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी वाज टू द वॉट, टाइम शुड बी द वॉट, इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम शुड बी द इसेंस मतलब देख भाई कुछ भी हो जाए इस समय ये काम क्या है, हो जाना चाहिए। समय ही उसमें मेन पार्ट था। Effect of such failure is not what?
मतलब हमने लाइट वाले को बोला था लाइट वाइट सजा के दे देना, इतना तारीख को तो भाई 10 तारीख को मेरे घर में पार्टी है। 8 तारीख को भी हम कैंसिल कर दिया। वो बोला भाई पार्टी तो 10 को था। बोला भाई जब तक तू 5-6 तारीख को चालू नहीं करेगा 10 को खत्म कैसे होगा। इफेक्ट ऑफ सच फेल्योर, हम फिर तुम्हारे फेल्योर का इंतजार नहीं करेगा। हमको मालूम था कि ये काम तुम 5 तारीख को क्या कर देना था, तेरे को स्टार्ट कर देना था। तू 5 को स्टार्ट नहीं किया, 6 को स्टार्ट नहीं किया, हमने 7 को किसी और को क्या किया, दे दिया तेरे से बात करके। क्योंकि मुझे तो 10 तारीख को क्या चाहिए था, रेडी चाहिए था ना। क्लियर है। Effect of such failure is not essential. Effect of acceptance of performance at time other than what? तुम टाइम को यदि बदल रहा तो भी बोला, तो नीचे वाला पर। हेलो। फाइल बटे अभी वो लिलवा उतार के आओ बटे। मैं लिलवा अभी उतारे वाला था, फिर अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। लिलवा ये पार मैंने ये करा, लिलवा सिनेमा हॉल की तरफ। तो तुम क्या बोला, ठीक है 10 तारीख को नहीं हुआ, नहीं हुआ 15 तारीख को कर दे। 10 तारीख को नहीं हुआ तो क्या कर, 15 को कर दे। तो एक बार जब तुमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तब तो तुम उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो क्या लिखा, इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट voidable ऑन अकाउंट ऑफ द promisor failure to what promise at any time agreed, the promisee accept performance of such promise at any time other than what agreed, the promisee cannot claim the what compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives notice to the promisor of what his intention to do so। कहानी क्रिएट कर लास्ट वाला लाइन के लिए, लास्ट वाला सेंटेंस के लिए कहानी को क्रिएट कर। 10 को तो किया नहीं, ठीक है चल 15 तारीख को कर देना। लेकिन 10 को नहीं किया, उसके चक्कर में हम तेरे से 5,000 रुपया फाइन क्या करेगा, लेगा। हम उसी दिन बोल दिया, हम उसी दिन क्या किए, बोल दिए। तो इसका मतलब यदि हमने उस दिन तुमको ये बोल दिया था, तब तो तुमको 5,000 फाइन क्या है, कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर है। 56।
इम्पॉसिबल मतलब भी परफॉर्मेंस संभव नहीं है। इम्पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 2, जिस दिन बात हुआ उसी दिन इम्पॉसिबल नहीं था, या बाद में कोई घटना के कारण हो रहा है? तो पहला वाला पॉइंट क्या है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन क्या था, इम्पॉसिबल था। तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग पढ़ चुका है कि वो तो वर्ड होता है भाई, वो तो क्या है, वर्ड है। और इम्पॉसिबल है तो भी वो लोग क्यों कर लिया, मिस्टेक में था वो लोग, क्या था, मिस्टेक था। और मिस्टेक होने से क्या होता नॉर्मली, इसीलिए यहां भी बोला वर्ड है। तो एक इम्पॉसिबिलिटी कब, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था उस दिन। दूसरा कब है, सॉरी, इसमें भी दो पार्ट है। नोन टू व्हाट, पार्टी को पता था दोनों को। और दूसरा, दोनों में कहानी क्या है, वर्ड ही है। एंड व्हाट, प्रोमिसर को मालूम था इम्पॉसिबल है, फिर भी वादा किया, तो नेचुरली कंपनसेशन देना होगा ना। नेचुरली क्या करना होगा, कंपनसेशन देना होगा। और इधर क्या है, ऐसे इम्पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोला जाता है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को ही बोल देना क्या, कि भाई बाद में कोई घटनाक्रम के कारण क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो सब्सिक्वेंट या व्हाट, तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में बातें क्या क्या है, एक एक करके बोल। कौन सा था ये, 7 नंबर किस में चला गया, अच्छा ये उसी में चल रहा था, रिसिप्रोकल में। चलिए, रिसिप्रोकल में 7 बोलो, क्या बोला, ऑलरेडी हम लोग वर्ड में लिख चुका था। इलीगल तो वर्ड ही होता है, लीगल कुछ इलीगल, वर्ड में लिस्ट में लिखा है ये। और 58 में सेम कहानी है, ठीक है। तो रिसिप्रोकल प्रॉमिस का पहला पॉइंट क्या था, पहला क्या बोला, क्लियर है, तैयार हो तो ही करेंगे। दूसरा में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बात हो चुका है, तब तो उसी में ऑर्डर में होगा, ठीक है। तीसरा में तुम उसको करने से रोक रहा है ना, तुम नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइबिलिटी जो रोका हो वो तो क्या होगा, लाइबल होगा। फिर लाइबल कंपनसेशन दो, क्या दो, 53 और 54 का कंटिन्यूअस है ना, ठीक है, दोनों मोरल सेम है। 55 में टाइम बहुत इसेंशियल था, उस दिन करना था,
नहीं तो वॉइड कर दे, वॉइडेबल होगा मेरे ऑप्शन पे। इम्पॉसिबल में दो, एंड लास्ट में इलीगल और व्हाट, इलीगल। ये कुछ चीज ऑलरेडी पिछले कहा था चैप्टर में, ये लास्ट वाला 57 और 8, 57 8 बी, 56 बी, तीनों के तीनों कहाँ थे? अदर इसेंशियल फीचर्स। मतलब वहां क्या कर रहा था ये लोग? अदर इसेंशियल फीचर्स का लास्ट टुकड़ा क्या था? अदर इसेंशियल फीचर्स का लास्ट टुकड़ा क्या था? एग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड वॉइड था, एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, वेजरिंग के पहले तो उस लिस्ट में देखा था, देख ले क्या था, ये है, और यहीं पे देख वो वर्ड है, क्लियर? तो यहीं पे वो था 56, एग्रीमेंट टू डू व्हाट, इम्पॉसिबल एक्ट। इस पे भी वो मेंशन था, यही चीज वहां पे भी वो लोग क्या है बोले जा रहे हैं। तो वेजरिंग बोल ले, इम्पॉसिबल बोल ले, यहाँ भी बोला था। बात तो सीख रहा था किसके बारे में? परफॉर्मेंस वाले में, प्रॉमिस के बारे में, सॉरी, प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक तो देखा टाइम एंड व्हाट, प्लेस। दूसरा क्या था, नेक्स्ट पार्ट, रिसिप्रोकल प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस के बाद व्हाट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और एक छोटा सा टुकड़ा इसमें और है, डिस्चार्ज। चलिए, अगले टुकड़े में एक चीज तुम लोग देखेगा, वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट, पेमेंट। एप्रोप्रिएशन मतलब बोले थे कभी पीएल अप्रोप्रिएशन में, यूज या डिस्ट्रीब्यूशन। एक पार्टी तुमको पैसा दिया, कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, ये ध्यान रखना था। ठीक है, चल फटाफट पहला देख 59। आ लो भाई, ठीक। आप किसी से पैसा पाते हो, हमने वाला पैसा देगा ना, उस पैसा जब देता है तो एक ही पैसा पाते हो तो दिक्कत नहीं है। आप उससे बहुत सारा पैसा पाते हो, मतलब 4 बार हम 4 अलग अलग बिल में पैसा तुमको क्या किया है, रेज किया है। मतलब तुम मेरे पास आते हो, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4। क्या बोला 59? हमने आपको 4 बार बेचा। बिल नंबर 1 10,000, बिल नंबर 2 20,000, बिल नंबर 3 30,000, एंड बिल नंबर 4 40,000। तो पाते कितना है, 1 लाख। पाते कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख पाते हैं तो 4 बिल याद रखने के लिए सुविधा रख। पहला बिल 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। अब रोमन 1 को क्लियर कर उस पे।
तो अब तुम जब मेरे को पैसा देगा तो क्या बोलेगा, सर ये बिल नंबर 3 का 30,000 पकड़ो। तो देते वक्त तू मेरे को क्या किया, क्लियर बोला, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन तो वो था सेक्शन 59। वो क्या था, सेक्शन 59। सेक्शन 60 क्या दे। सेक्शन 60 में क्या बोला, मतलब तुम मेरे को कितना रुपया दिया, तुम मेरे को 40,000 दिया, बोला कौन सा पेमेंट होगा, तो क्या बोला सेक्शन 60। लॉ नहीं, वो टाइम बार्ड का मतलब दूसरा होता है। टाइम बार्ड का मतलब कभी बताए थे, बोलो। 3 साल से पुराने पैसे को आप क्या कर सकते हो, नहीं मांग सकते हो। 3 साल से पुराने पैसे को नहीं मांग सकते हो। हाँ पापा, अभी ना नहीं है, वो रास्ते में बैठा हो सकते पटवा बड़ा बड़ा। हम्म, हाँ एक्चुअली अभी सुविधा वाला नहीं है ना। ठीक है। सबसे पुराने वाले को पहले करेगा, ठीक बा। इधर का करने को आ गया यार, एक से एक चक्कर है यार। ही ले लिया करूंगा यार, इतना परेशान होने से तो बढ़िया है। तो डेटर ने बताया नहीं कौन सा दे रहा है, ठीक है। क्रेडिटर क्या करेगा, लॉफुली जो पाता है ना, उससे वो क्या करेगा, जो मर्जी उससे एडजस्ट कर सकता है। हाँ कभी कभी पैसे क्या होते हैं, बहुत पुराने हैं तो तुम उससे ले नहीं सकते हो। तो क्या बोला है कि एक्चुअली लॉफुली जो पाता है, जो 3 साल या उससे ज्यादा पुराना हो गया, उससे वो एडजस्ट नहीं कर सकता, उससे वो एडजस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। चलिए, डिस्प्यूटेड से भी एडजस्ट। 61 क्या बोला, एक ही दिन में दो दो पेमेंट है, तो किससे एडजस्ट होगा, प्रोपोर्शनेटली। इस पे कुछ लिखे थे कि पेमेंट को एडजस्ट कैसे करोगे, तो एग्जाम्पल देख लो ये वाला। 5 फरवरी का 2 बिल, 7 फरवरी को एक बिल, 14 फरवरी को एक बिल, बिल नंबर अलग अलग है। 59 ही 32,000 देके क्या बोला कि ये वाला बिल हम पेमेंट कर दिया 20 और 12, इसी से एडजस्ट होगा।
या ये 20 और ये 12, उसी से होगा, या ये 20 और इसमें से 12। तो 59 में तो झमेला नहीं ना। झमेला कब? ठीक है, तो उसको जो मर्जी उससे एडजस्ट कर लेगा। और 61 में क्या होगा बोल? सबसे पुराना कौन है? 20 और 20 सेम डे है, तो 32 कैसे एडजस्ट हुआ? 16 16। बोला ना? देखो क्या बोला ये। टाइम के हिसाब से एडजस्ट होगा। ठीक है, और यदि उस दिन दो दो है तब प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा। इसको लिख ले, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। हो गया? तो ये कौन सा था?
अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पिछला वाला तो देखोगे ही, क्योंकि जाके तुम दोबारा पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्या था। और पिछले वाले हिस्से को ही परफेक्ट करो। मुझे लगता है आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है जब तक कि पिछला तुमको सही से नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तक ध्यान रखना परफॉर्मेंस वाला काम खत्म हो गया। अब इसके बाद काम करना ही नहीं है, झमेला चालू होगा। यहाँ तक तो प्यार से काम क्या है, खत्म। अब बवाल, अब जो डिस्कशन है तू पढ़ेगा, अब नहीं करेगा, क्या कर लेगा। आगे बात अब ये हो सकता है कि नहीं करेगा तो क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिंदगी में वही है, कोई सामने वाला तुमको समझा रहा है तो कुछ उसी तरह समझा रहा है। चलिए, पुराने वाले को थोड़ा सा सही से देख लो और जिंदगी में थोड़ा समझदार बनो। से जो फॉर्म होता है जैसे फोटो देते हैं उसे जब लिखेगा तो देंगे जरूरी है बाबू, मीनिंग बदल देगा। ऐसे ना इधर फॉर्म लिख दिया है जब गूगल में स्मार्ट उसको फॉर्म लिख दिया ये फाउंडेशन वाला जो मैट है वो बहुत बढ़िया, फॉलो कर। एक्चुअली बढ़िया बोले। ये फाउंडेशन का मैट यदि पुराना बच्चा लोग हो ना जो पास कर गया है, उनसे मांग ले। जस्ट है, बहुत बढ़िया मैट है। कॉन्टेक्ट कर, किताब से पढ़ने के लिए बढ़िया है, ठीक है। दगलन की खबर स्नेहा जी, बहुत मारेंगे तुमको, आलसी पना जो कर रहे हो। तो घर में बैठे बैठे आलसी पना क्यों, क्या घर का काम करती है, घर का काम करती है, हैं थोड़ा थोड़ा। मम्मी का हेल्प कर रही है तो अलग बात है, मम्मी पापा का हेल्प कर दो। अच्छा, मम्मी नहीं थी क्या, चल बढ़िया है। ये तो तुम लोग की खूबी बढ़िया है। तो कल का प्रोग्राम का इंचार्ज कौन है, तुम लोग में से कौन बनेगा प्रोग्राम का लीडर। जा।